प्यारे बच्चों, पार्ट 2 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है जो आपने पिछला लेक्चर देखा, पिछला वीडियो देखा जो 10 मिनट का 12 मिनट का वीडियो था, जहां पे चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 8 तक के वो सारे क्वेश्चंस आपको हमने बताया जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, यानी कि उसी से संबंधित क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। अब मैथ है, अब मैथ में कहिएगा कि जो क्वेश्चन हम बोर्ड पे छापे हैं वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छपा हुआ मिले, ये संभव नहीं है, ये कोई भी टीचर नहीं बता सकता आपको। ठीक है, हाँ, इतना मैं बता रहा हूं, जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिया इसी से संबंधित क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे। कोई भी टीचर आपको क्वेश्चन देंगे तो डायरेक्टली उसके क्वेश्चन दिए हुए से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, वो जो दिए उससे संबंधित क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, छोड़िए उतना बात, क्या आप लोग को अच्छा से कंप्लीट करना है। बाकी आप लोग के साथ हमारी दुआ है, आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, मुझे उम्मीद है ऐसा। ठीक है बच्चों, तो आप एक काम करना, इसमें जो है ना आपके 9वां अध्याय से लेकर के 15वां अध्याय तक को जोड़ दिया गया है। इसमें ध्यान से देखना, आपके लॉन्ग क्वेश्चन को भी हमने बताया है कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में टकरा सकता है। तो अच्छा से देख लेना और सबके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, सबका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छा से कंप्लीट कर लेना। बाकी आप सारे क्वेश्चंस को देख लो और सॉल्यूशन ले लो। आपको जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट कर देना, नंबर लिख करके आप कमेंट कर देना, उसका नंबर लिख करके मैं आपको उसका सॉल्यूशन यानी वीडियो बना करके अगले दिन प्रयास करूंगा दे देने का। बाकी बच्चों आप लोग देखो, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। आपका डिमांड है साइंस और संस्कृत के लेकर, तो अगला अनाउंसमेंट हम जल्द करेंगे, यानी कि 2 से 3 दिन में हम संस्कृत का क्लास लेंगे, जहां पे आपके संस्कृत बुक को पूरा कवर करने वाले हैं। तो आप लोग को उम्मीद है आप लोग इस बात को ध्यान देंगे। ये आपके ऑफिशियल चैनल हमारा जो है बीटीसी स्टडी, ऑफिशियल चैनल जो है हमारा बीटीसी स्टडी, वहां आपको करवाई जाएगी प्यारे बच्चों, और वो दिन में ही क्लास होगी आपकी। दिन के 1:30 से 2 बजे के साथ स्टार्ट होगी और शाम के 4 से 5 बजे तक ये क्लास कंटिन्यू आपकी चलेगी, जहां पे मैं प्रयास करूंगा पूरे बुक को खत्म कर दें, और उसके बाद अगर मेरे पास समय बचता है, अगर मैं कर पाऊंगा, मैं सक्षम हो पाऊंगा, तो उसी क्लास में मैं आपके ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर दूंगा। अगर नहीं हुआ तो अगले दिन हम प्रयास करेंगे ऑब्जेक्टिव लेने का, तो संस्कृत का काम खत्म हो जाएगा। बाकी जो आप सब मांग रहे थे सिलेक्टेड क्वेश्चंस, वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम आपको जल्द इस चैनल पर जल्द हम जो है ना अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी बहुत एडवांस क्वेश्चन होंगे, वो आपको हम इस वीडियो के जरिए यानी अगले अपने ऑफिशियल चैनल पर हम डाल देंगे। इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ की क्लास देखी जाएगी। अगला सेशन जो 2027 का शुरू होने वाला है, उस पे सेशन जो मतलब कि 27 में जो एग्जाम देगा, उसके लिए भी इस चैनल पर पूरी व्यवस्था की जाएगी, शुरुआत से की जाएगी। उसमें मैंने इसमें 1-1.5 महीना ही पढ़ाया है, उतना समय हमको नहीं मिला इस चैनल पर, लेकिन अब जो है मेरे पास समय है। अगले सेशन का तैयारी हम जो है जल्द 15 से 20 दिनों में स्टार्ट करवाएंगे, और मैथ का 100% गारंटी लेकर हम करवाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग जो है ना एग्जाम देके आना, फिर हमें फीडबैक देना कि आपने हमारे साथ जो जुड़ा आपको क्या मिला। चलिए देखिए अगला। तो आ जाओ प्यारे बच्चों, इसमें देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस इसमें से भी टॉपर है, कौन से क्वेश्चंस जो है आपके बोर्ड एग्जाम में टकरा सकता है। आपको पढ़ना सब है, लेकिन ये भी देख लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में कौन क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, क्योंकि हाई डिस्टेंस से हर बार बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। देखिए, इसमें आप पढ़ लीजिएगा, सबको पढ़ लेना है, सबको पढ़ लेना है, लेकिन खास तौर पे मैं आपको बता रहा हूं 1 नंबर का एगो, ठीक है, 1 नंबर का एगो, 2 नंबर का और 3 नंबर का, इसको अच्छा से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मेरा ख्याल से थोड़ा बहुत हमें लगता है ऐसा कि इन 3 में से एक क्वेश्चंस दिख जाएंगे, नहीं तो आपको पढ़ना पूरा है। मैं कभी भी चांस नहीं दूंगा इसमें, क्योंकि जो चीज आपको दे रहा हूं आपके बोर्ड एग्जाम से पूरा तरह से परफॉर्म करती है ये। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं अगला। तो अब देखिए, इसमें ये ब्रीथ चैप्टर में भी, इसमें भी कौन महत्वपूर्ण है, इसमें भी कौन महत्वपूर्ण है। पढ़ना सबको है, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा ध्यान किसको देना है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है, वो 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्या नंबर का है? 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। बाकी 2 नंबर का भी क्वेश्चन है। इन दोनों में से एक बोर्ड एग्जाम में हम 100% लिख देते हैं, आएगा ही आएगा। ठीक है, बाकी 3 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। बाकी सारे क्वेश्चंस को देखना, लेकिन 1, 2 और 3 को थोड़ा सही तरीका से देख लेना। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ध्यान रखना, सबको कंप्लीट करना है, ऐसे नहीं कि आप दे दिए हैं अब ऐसे ही तुम लोग जो है ना सिर्फ देख लेना, बोर्ड एग्जाम के बाद कहना कि सर मैंने भी नहीं किए थे, ऐसे नहीं कहना, बनाना है आपको सब। ठीक है,
तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब है आपकी रचना, चैप्टर नंबर कितना है 11। कितना है प्यारे बच्चों 11। अब देखो इसमें भी कौन इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड एग्जाम में कौन आ सकता है, तो आप इतना देख लो, इसमें आपको सॉल्यूशन भी मैं दे दूंगा। जो भी इस जितना भी बताया ना पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में, जो भी पूरे चैप्टर का क्वेश्चन, उसमें भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा अगला दिन, ध्यान रखना। तो अब देखो इसमें आप 1 नंबर और 2 नंबर को सही से पढ़ लेना, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर को पढ़ लेना, और ये नंबर कितना है 4, ये भी पढ़ लेना अच्छा से। बाकी पढ़ना सबको है, बढ़िया से इन सारे क्वेश्चंस को देख लेना, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो, शायद ले लिए होंगे। तो प्यारे बच्चों अब देखो यहां पे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, चैप्टर नंबर कितना 12। मैं कम ही सवाल दिया हूं इसमें, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहां पे एक सवाल नंबर आपका जो 1 है बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, 1 और 2 को बढ़िया से देख लेना, और खास तौर पे आप इसमें देखना किसको 5 नंबर को देख लेना। और स्कूल में जो आप मैथ बनाते हो, एनसीईआरटी का जो भी मैथ हो या बीटीसी का, अब जो भी मैथ होगा उस मैथ का सवाल नंबर कितना था 12.3 में, 12.3 में है ना। 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 13 नंबर, ये सारे क्वेश्चंस को देख लेना अपने एनसीईआरटी के बुक में। तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो ये आपके चैप्टर है, आपके कौन से, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्यारे बच्चों इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दिख सकता है, आप सही से देखो। इसमें ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपको दिख सकता है यहां पर कितने नंबर पता है आपको, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी आपको सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। लेकिन जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस कर लेना। मैं फिर से बता रहा हूं, जो क्वेश्चन छापा हुआ है ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं भी आ सकता है, तो सर इतना काहे मेहनत किए हम लोग बच्चों, में बता रहा हूं ये नहीं आएंगे, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन अवश्य आएंगे। मान लो यहां पे शंक्वाकार लट्टू के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, व्यास इतना सेंटीमीटर है। मान लो वहां पे 10 सेंटीमीटर दे देगा, कह देगा व्यास आपका 18 सेंटीमीटर है, क्या फर्क पड़ता है उससे, हमको कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है फर्क, ठीक है। इसलिए क्वेश्चंस इसी तरह के आपके बोर्ड एग्जाम में दिख सकता है, इसलिए पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना आपका फर्ज है। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए होंगे शायद, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक बात समझ लेना, ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में कहना कि सर। देख लो बच्चों, इसमें जो है ना ये सांख्यिकी है, आपका 14वां अध्याय है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, जो दिए हैं यही नहीं आएगा एग्जाम में, ये बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सब आंकड़ा अलग अलग हो सकता है। आपको क्या करना है, प्रत्यक्ष विधि से, पग विचलन विधि से और कल्पित माध्य विधि से आपको माध्य निकालना सीख लेना है। तीनों में से कोई एक विधि आपके एग्जाम में हर बार आता है, तो इस बार भी एवे करेगा, ठीक है, 100% आप ध्यान रखना। उसके बाद बहुलक या माध्यक, इन दोनों में से भी एक क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, और अगर हो सके तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। किस क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इसलिए माध्य निकालना सीख लेना, बहुलक निकालना सीख लेना और माध्यक निकालना सीख लेना, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इन 3 में से आपके 2 क्वेश्चंस फिक्स है, बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, एवे करेगा, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन आपको माध्य निकालना सीख लेना है, बहुलक सीख लेना है और माध्यक भी सीख लेना है, लेकिन इस तरह के भी माध्यक सीख लेना, ये माध्यक निकालना भी सीख लो। लेकिन माध्यक जब दिया हुआ रहता है, एक्स और वाई का मान निकालना होता है, तो कैसे होगा, इसका बारंबारता शायद छूट गया है, इसका बारंबारता छूट गया है, मैं आपको बारंबारता दे देता हूं, देख रहे हैं ना, हाँ, इसका जो है ना स्क्रीनशॉट ले लो। आप जो है ना इन सारे क्वेश्चंस को अच्छा से देख लेना बच्चों, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, आता ही आता है। तो प्यारे बच्चों ये आपके प्रायिकता के हैं, 15वां अध्याय है, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन से स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन ध्यान रखना प्रायिकता में इसी से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखना। अब जो लिखे हैं ये नहीं आ सकता है, मान लो यहाँ पे 2 पासा फेंके हैं, हो सकता है 3 पासा दे दे, ठीक है, यहाँ पे 1 सिक्का को फेंके, हो सकता है 2 सिक्का को फेंका जाए। तो ये थोड़ा सा आप इसको पढ़ लेना, इसको अच्छा से अपना से कंप्लीट कर लेना, देखना बाकी कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं छूटेंगे, करके देखना एक बार, ठीक है। बाकी आज की क्लास प्यारे बच्चों यहीं तक थी। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से सीखे होंगे और देखे भी होंगे इसे। तो प्यारे बच्चों अगर आपको डिमांड है तो आप कमेंट कर देना, और यहां तक देखते देखते आ गए हो तो अपना नाम लिखना और कमेंट कर देना कि आपको इस
पार्ट 2 के वीडियो में कौन से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए उसका सॉल्यूशन मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा। अगला वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।